हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी भर्ती में रेलवे मंत्रालय की तरफ से अभी एक नई नोटिस जारी की गई है, नया ऑर्डर आया है और ग्रुप डी भर्ती पर ऐसा फैसला आया है फ्रेंड्स, जो कि छात्र यहां पे चौंक गए हैं। देखिए दोस्तों, यहां पे काफी सारे छात्र के लिए अच्छी खबर भी है और कई सारे छात्र के लिए बहुत बुरी खबर भी है। रेलवे ने सीसीए वाले छात्र को बाहर कर दिया है दोस्तों, और 2 साल बाद डी पैनलाइज कर दिया है बहुत सारे छात्र को। तो जो नॉर्मल छात्र हैं उनके लिए तो खुशी की खबरें हैं ही, और बाकी छात्र जो सीसीए वाले छात्र हैं वो सोच भी नहीं सकते हैं कि आखिर क्यों ऐसे किया गया, क्या कारण रेलवे ने बताया, क्या मामला है, पूरा अपडेट देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 वाली का प्रिपरेशन कर रहे हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की यहाँ पे ग्रुप डी भर्ती की 2022 का जो पेपर होता है उसका 16 पेपर का बुक आता है, जिसमें शिफ्ट वाइज सारे 16 पेपर आपको मिलते हैं। और ये वॉल्यूम 1 में 1 से 40 सेट तक आपको 16 पेपर मिल जाएंगे। वही देखिए, वॉल्यूम 2 में आपको 41 से 99 सेट तक सारा 16 पेपर आपको मिल जाएगा, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और यहाँ पे प्रैक्टिस वर्कबुक के लिए आप लोग देखिए, लेवल 1 का 25 प्रैक्टिस सेट मिलता है, जो कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के आधार पर है। तो ये भी आप लोग चाहो तो बाय कर सकते हो, जिसमें हेल्पफुल साबित होंगी। और ये सारे बुक्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से अवेलेबल हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन की तरफ से एक नई नोटिस जारी की गई है, जो कि हेड क्वार्टर ऑफिस से ये पब्लिश हुआ है, पर्सनल डिपार्टमेंट हुबली डिवीजन। और 17/4/2025 का डेट शामिल है, जो कि आज ही यहाँ पे वेबसाइट पे ये पब्लिश हो गया। अब यहाँ पे बता दिया गया है कि जो डीआरएम है हुबली के और मैसूर के और इसके बाद एसबीसी यानी बेंगलोर के, इन सभी जगह पे ये आदेश पारित हो गया है, ठीक है। और बाकी वर्कशॉप हैं उनके पास भी। यहाँ पे विषय है डी इम्पैनलमेंट ऑफ सीसीए कैंडिडेट सेलेक्टेड अगेंस्ट सीए नंबर आरआरसी 1/2019 फॉर लेवल 1 पोस्ट। यानी ये आरआरसी ग्रुप डी वाली भर्ती का है, जो 2019 में हुआ था। और इसमें सीसीए यानी रेलवे से एक्ट अप्रेंटिसशिप जो कर रहे हैं उनको यहाँ पे बाहर कर दिया, डी इम्पैनलाइज कर दिया है। 2 साल से फ्रेंड्स लगभग ये सारे छात्र यहाँ पे नौकरी कर रहे थे, और अब जाकर के इन लोगों को बाहर कर दिया। यहाँ पे कई सारे रेफरेंस लिए गए हैं लेटर के, और इसमें ऊपर बोला गया है कि लेवल 1 पोस्ट कैंडिडेट्स वेयर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ हैविंग अपीयर्ड इन एनसीवीटी एग्जामिनेशन प्रायर टू 12/4/2019। यानी फॉर्म फिलअप की अंतिम तिथि 12/4/2019 थी। तो कंडीशन यही था कि जो एक्ट अप्रेंटिसशिप रेलवे से कर रहे हैं, कम से कम 12/4/2019 तक अगर वो सीसीए एनसीवीटी के एग्जाम में बैठे हैं तब तो एलिजिबल उसको कर दिया जाएगा, भले सर्टिफिकेट आपको बाद में मिली हो। लेकिन अगर एग्जाम में इस समय तक बैठ गए थे तब तो सही सेफ थे। लेकिन काफी सारे छात्र जो कि इसके बाद एग्जाम में बैठे थे सीसीए वाले में, ऐसे छात्र को यहाँ पे बाहर किया जा रहा था। काफी सारे जोन है जो कि पहले ही ये प्रक्रिया अपना चुकी थी। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा दिक्कत है जो कि यहाँ पे नॉर्मल छात्र को हो रहा था साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन से, जिसमें अभी तक बाहर नहीं किया गया था। तो अब एक बड़ा फैसला आया है और इन सभी छात्र को है जो कि बाहर किया गया है। देखिए, ए टोटल ऑफ 89 सीसीए कैंडिडेट हु वेयर अर्लियर इम्पैनल्ड इरनोसमसली, यानी कि गलती से, अब गलती से नहीं हो सकता है। यहाँ पे पहले ही रेलवे ने आदेश दे दिया था कि भाई ऐसे लोग को इम्पैनल मत कीजिए, या फिर इम्पैनल करते हो तो जल्दी से बाहर कर दीजिए। ये आपकी गलती है कि इतना 2-2 साल तक इनसे नौकरी भी करा लिया, ये लोग नौकरी भी कर लिए, यहाँ पे सैलरी भी मिल गई, और अब जाके इनको बाहर करते हो। और ये तो दुखी है ही बेचारे, 2 साल तक नौकरी करके कि हमारी नौकरी पक्की हो गई ये समझ करके, ये भी परेशान है। प्लस वो छात्र परेशान है जो नॉर्मल छात्र थे, और इतने सारे छात्र का जो पहले सिलेक्शन हो गया था, और इसकी वजह से कोई दूसरे एक्ट अप्रेंटिसशिप जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, या फिर जो दूसरे नॉर्मल छात्र हैं जिनको सीटें मिल सकती थी, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो वो भी कैंडिडेट हैं जो कि दुखी थे इस वजह से कि 2 साल तक ये सब प्रक्रिया चलते रहा जल्दी डिसीजन ना लेने से। और एक ही जोन ऐसा किया है फ्रेंड्स, बाकी सारे जोन में मैक्सिमम जगह पे जल्दी से प्रोसेस हो गया था, जिससे काफी वेटिंग भी क्लियर हुआ है। तो इससे एक तरह से अब नॉर्मल छात्र के लिए खुशी की लहर है, और वेटिंग के रास्ते यहां पे खुल गए। तो देखिए, 1-2 नहीं, 89 छात्र को नौकरी से बाहर कर दिया, ठीक है। अंडर सीएन आरआरसी 1/2019 हैव बीन डी इम्पैनल्ड नाउ वाइड चेयरमैन आरआरसी यूबीएल हुबली 11/4/2025 cited above on the grounds that they do not fulfill the eligibility criteria as per the notification। यानी एलिजिबल ही नहीं है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो अब बाहर किया जा रहा है। देयरफॉर इट इज एडवाइज टू टेक इमीडिएट एक्शन टू टर्मिनेट द सर्विस ऑफ द कैंडिडेट्स एज पर द इनक्लोज्ड लिस्ट वर्किंग अंडर योर डिवीजन यूनिट डुली फॉलोइंग द रिक्वायर्ड प्रोसीजर। देखिए, सारे के सारे छात्र नौकरी पे लगे हुए थे, ये टोटल 89 छात्र। अभी बताइए, इतना बड़ा मिस्टेक रेलवे का, 2 साल से नौकरी दे रखे हो, काम कर रहे हैं, सबका सर्विस बुक बना हुआ है, पूरी तरह से पक्की नौकरी है,
सबको पता है, पूरे परिवार में हर जगह पे पता है कि नौकरी लग गई है। अब बताइए 2 साल बाद इनको बाहर कर रहे हो, तो क्या इनको कोई परेशानी नहीं है? इनको भी परेशानी होनी है। हालांकि जब रेलवे मंत्रालय ने नोटिस निकाला था तो उस नोटिस को आपको सही से देखते हुए सही समय पे फैसला लेना था। 2-2 साल तक नौकरी करा करके आप उसे बाहर कर रहे हो, तो इनके लिए भी बुरी खबर है। प्लस इतने छात्र को जब नौकरी दे दी है, जबकि नॉर्मल छात्र को लगनी चाहिए थी या फिर दूसरे एलिजिबल सीसीए को लगनी चाहिए थी, उनका जो 2 साल का बर्बाद गया, उनका कौन मतलब भुगतान करेगा? तो ये बताइए, ऐसा करना चाहिए था क्या? क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता फ्रेंड्स। और जबकि मैक्सिमम जोन है जो कि रेलवे मंत्रालय का आदेश पालन किया था, इन्होंने नहीं किया। इतना लेट लतीफी में जाके अब किया है, लेकिन अब किया तो, और बोला जा रहा है कि जल्दी से इन सभी की नौकरी को खत्म करो, नौकरी से बाहर निकालो, और अपने डिविजन्स में जहां जहां स्टेशन पे लोग लगे हुए हैं। अब पूरी लिस्ट इन्होंने जारी कर दी, देख लीजिए। यहाँ पे कैंडिडेट की डिटेल के साथ साथ ओवरऑल रैंक, रजिस्ट्रेशन नंबर छात्र का, कैंडिडेट के नेम, कैंडिडेट के फादर नेम, कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, कौन से पोस्ट पे लगे हैं, कहां कहां लगे हैं वो भी बता दिया गया है, किस डिवीजन में लगे हैं नौकरी पे, कब यहाँ पे इनका एग्जाम हुआ था, ठीक है, सीसीए वाली, और इशू हुआ था सर्टिफिकेट कब, और रिमार्क इन एलिजिबल, तो एलिजिबल है ही नहीं, क्योंकि फॉर्म भरने के अंतिम तिथि के बाद जो बैठे थे सीसीए के एग्जाम में उनको बाहर किया जा रहा है, ठीक है। उससे पहले बैठ जाना था एग्जाम में, तो वो लोग सेफ थे। और ऐसे देखिए, ये सारे नाम आप लोग देख सकते हो, ये सभी छात्र का एक तरह से जो नौकरी पे कर रहे थे 2 साल से, इन सबको अब दोस्तों यहाँ पे बाहर किया जाना है, और फैसला अंतिम आ गया है कि इनको बाहर कर दीजिए जल्दी से। तो ये सारे छात्र हैं। देखिए टोटल कैंडिडेट की बात करें तो ये जो लिस्ट में आप लोग देख रहे हो 89 छात्र हैं। ये लिस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और ये सारे कौन कौन से पोस्ट पे थे, इन सबको बाहर यहाँ पे किया गया है, ठीक है। अब पैनल जो दिया गया था तो डी पैनलाइज भी करना है, तो डी पैनलाइजेशन का यहाँ पे रोल नंबर दे दिया गया। ये देखिए, ये रहा रोल नंबर, टोटल 89 कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। तो इन सभी छात्र को बाहर यहाँ पे करना है पैनल से। अब चूंकि वैकेंसी जितनी थी उतने छात्र को लेना है। अब पैनल से 89 छात्र बाहर गए, यानी कि 89 सीट क्या हो गई, वैकेंट। अब 89 सीट वैकेंट होने से दोस्तों जो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में छात्र थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का एक तरह से कहिए कि मौका है, कि इतने सारे छात्र को अब मौका मिल जाएगा। और खास करके ओबीसी के छात्र को ज्यादा मौका मिलेगा, क्योंकि ओबीसी के ज्यादातर सीट पे यहाँ पे सीसी वाले छात्र को एडजस्ट कराया गया था, ठीक है। यूआर, एससी, एसटी सब में मौका मिलेगा, लेकिन ओबीसी के ज्यादातर छात्र आपको मिल जाएंगे इसमें से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अच्छी खबर है। कुछ एक्ट अप्रेंटिसशिप वाला छात्र जिनका मेरिट से रह गया था, नहीं हो पाया था, तो उनको भी जगह मिल जाएगी इससे, क्योंकि एक्ट अप्रेंटिसशिप का सीट खाली हुआ है। लेकिन दोस्तों आपको पहले भी पता है कि मैक्सिमम एक्ट अप्रेंटिसशिप का छात्र इनको मिल गया था, और भी इसकी सीट खाली चली गई जो कि नॉर्मल छात्रों को मिला है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई एलिजिबल एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले छात्र बचे होंगे। अगर ऐसे होंगे 1-2-3 तो उनको नौकरी दे करके, और बाकी जितनी सीट खाली रहेगी उस पर अब नॉर्मल छात्र की दावेदारी बन जाएगी, और नॉर्मल छात्र को वो सीटें हैं जो कि दे दी जाएगी कट ऑफ मार्क्स को कम करके। तो थोड़े दिन पहले भी दोस्तों आया था डीवी लिस्ट, यहाँ पे कट ऑफ कम करके, और अब खास करके साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन से इसकी वजह से काफी सारे छात्र को अब कट ऑफ कम करके मौका मिल जाएगा, और बहुत सारे छात्र का वेटिंग है जो कि अब क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी देखा जाए तो और भी नोटिस जो अलग अलग डेट में आया था वो सारा कुछ दे दिया गया है, कि यहाँ पे केस भी चला था और बाकी सारी चीज, और फाइनल यहाँ पे फैसला आ गया। तो ये चीजें भी इन्होंने लगा रखी थी। हालांकि सीसीए वाले की तरफ से कोर्ट केस भी किया गया था इस मामले में, तो अब फाइनल फैसला आ गया तो रेलवे के पक्ष में आया। इसलिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल अर्जेंट ये सब है, जो कि यहाँ पे बोल रही है कि जल्दी से जल्दी ये सब काम कीजिए, और डीपेनलाइज का प्रोसेस है जो कि जल्दी से जारी करके सारे के सर्विस को टर्मिनेट कीजिए। देखिए, इट इज रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड एबव इन्फॉर्मेशन टुमारो, इतना है अर्जेंटली करके यहाँ पे दिया गया है। और ये नोटिस कब की है, तो ये तो आपका नोटिस था 2-4 का, लेकिन आज का जो नोटिस आया इससे फाइनल कर दिया कि सबको सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। और ये पहले का नोटिस था जो कि ये लोग लगा रखे हैं, जो रेलवे मंत्रालय का ऑर्डर था, और साफ साफ बोल रहे हैं कि हम लोग नोटिफिकेशन में लिख दिए थे बात, और इसको यहाँ पे फाइनल ही माना जाना चाहिए था। और इसी को चैलेंज भी किया था सीसीए वालों ने कि हमारी नौकरी भी लग गई, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ कोर्ट का फैसला आया रेलवे के हक में, और इसलिए दोस्तों यहाँ पे है जो कि सभी को रेलवे बाहर कर दी 89 छात्र को। तो इससे नॉर्मल छात्र के लिए अच्छी खबर है। हालांकि इन सभी छात्रों के लिए बहुत दुखी का दिन एक तरह से कह सकते हो, या फिर बुरी खबर है कि 2 साल तक नौकरी भी करवा लिया इनसे, और अब जाके इनको बाहर कर दिया जा रहा है, डीपेनलाइज कर दिया जा रहा है, क्योंकि इन एलिजिबल पाए गए ना, साफ साफ हो रहा है कि इन एलिजिबल
एलिजिबल हो, आपको वेटिंग भी क्लियर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, इस भर्ती से ही खारिज हो गए। अब आगे की भर्ती के लिए चाहो तो प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि आगे की भर्ती में तो होगा ही, जब सर्टिफिकेट मिल गया तो 2024 वाली भर्ती में भरे होंगे, या फिर आगे की जो भर्ती आएंगे उसमें अगर निकालते हैं तो इनका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल 2019 की भर्ती से इनको बाहर कर दिया गया है, ठीक है। तो अब जो नॉर्मल छात्र थे उनकी जगह बन गई है और उनकी वेटिंग अब दोस्तों क्लियर हो जाएगी, और ये सब प्रोसेस करने के बाद कुछ दिन में फिर से नई डीवी आएगी, जिसमें कट ऑफ मार्क्स कम करके यहाँ पे काफी सारे छात्र वेटिंग वाले को मौका मिल जाएगा। तो ये रही अपडेट। बाकी आपको इस मैटर पे क्या कहना है जरूर कमेंट्स में बताइएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।